यह एक काल्पनिक है। दयालपुर गांव के पास एक घना जंगल था जिसमें एक तालाब स्थित था। इस तालाब को लेकर पूरे गांव में अजीबोगरीब कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि जो भी इस तालाब के पास गया वह कभी वापस नहीं लौटा। बड़े बुजुर्गों ने इसे जादुई तालाब नाम दिया था और बच्चों को सख्त हिदायत दी थी कि इसके पास भूल कर भी न जाएं। तालाब के चारों ओर घने पेड़ थे जिनकी वजह से वहां हमेशा अंधेरा छाया रहता था, चाहे दिन का उजाला कितना भी तेज क्यों ना हो। गांव के कुछ बच्चे जो हमेशा नई चीजों को लेकर उत्सुक रहते थे, इस तालाब के रहस्यों को जानने के लिए बेचैन थे। उनमें से अर्जुन सबसे ज्यादा साहसी और निडर था। अर्जुन का कहना था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। उसकी यह बात उसके दोस्तों रीना और राघव को हिम्मत देती थी। एक दिन अर्जुन ने दोनों से कहा, हम इस तालाब के बारे में सच जानने चलेंगे। अगर यह सचमुच जादुई है तो हमें भी इसे देखना चाहिए। उस रात चांदनी के हल्के उजाले में तीनों बच्चे अपने घरों से चुपचाप निकल पड़े। जंगल की ओर बढ़ते हुए उन्हें महसूस हुआ कि वहां की हवा अलग है। हर कदम के साथ ठंडक बढ़ती जा रही थी। पेड़ों की सरसराहट बंद हो चुकी थी। जैसे जैसे वे तालाब के पास पहुंचे, उन्हें अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। तालाब के पास पहुंचकर अर्जुन ने चारों ओर देखा। सब कुछ शांत था, लेकिन यह शांति डरावनी थी। राघव ने तालाब के पानी में झांकने की कोशिश की। पानी गहरे काले रंग का था और उसमें उनकी परछाइयां दिखाई नहीं दे रही थीं। तभी अर्जुन ने महसूस किया कि तालाब के पानी में हलचल हो रही है, लेकिन हवा का कोई झोंका नहीं था। अचानक तालाब के भीतर से एक धीमी, भूतिया आवाज आई। वह आवाज इतनी अस्पष्ट थी कि शब्दों को समझना मुश्किल था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई कह रहा हो, क्यों आए हो यहां? लौट जाओ, वरना पछताओगे। रीना डर से कांप उठी और अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। अर्जुन ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन खुद उसकी भी हिम्मत डगमगा रही थी। तभी तालाब के पानी से नीली रोशनी निकलने लगी। वह रोशनी धीरे धीरे तेज हो रही थी और तीनों बच्चों को अपनी ओर खींच रही थी। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से रीना और राघव को पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन वह खुद भी उस रोशनी में समा गया। जब तीनों ने अपनी आंखें खोलीं, तो वे खुद को एक अजीब दुनिया में पाए। यह जगह किसी सपने जैसी थी। चारों ओर धुंध थी, पेड़ हवा में तैर रहे थे और आसमान में कई चांद दिखाई दे रहे थे। अर्जुन ने चारों ओर देखा और कहा, यह जगह असली नहीं हो सकती। हमें यहां से निकलने का कोई रास्ता खोजना होगा। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया, उनके सामने एक विकृत आकृति प्रकट हुई। वह एक भूतिया प्राणी था जिसकी आंखें जलती हुई कोयले की तरह लाल थीं। उसने कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अब तुम इस दुनिया का हिस्सा बन चुके हो। तीनों बच्चे डर से जड़ हो गए। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, यह जगह क्या है और हम यहां कैसे आए? उस प्राणी ने हंसते हुए कहा, यह वह जगह है जहां अधूरी आत्माएं रहती हैं। जो भी उस तालाब में झांकता है वह यहां आ जाता है। अब तुम यहां से कभी बाहर नहीं जा सकते। अर्जुन ने अपने दिमाग से सोचना शुरू किया। उसने अपने दोस्तों को इशारे से चुप रहने को कहा और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। लेकिन जैसे ही वे पीछे हटे, जमीन कांपने लगी और चारों ओर से विकृत आकृतियां उन्हें घेरने लगी। रीना रोने लगी और बोली, हमें यहां से बचा लो अर्जुन। तभी अर्जुन को एक पुरानी कहानी याद आई जो उसने गांव के बुजुर्गों से सुनी थी। उस कहानी में कहा गया था कि तालाब के रहस्य को जानने के लिए उसके किनारे एक खंडहर में छुपे हुए मंत्र का पता लगाना होगा। अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, हमें उस खंडहर को खोजना होगा। शायद वहीं से हमें बाहर निकलने का रास्ता मिले। तीनों बच्चों ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें कई भूतिया प्राणियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अर्जुन की सूझबूझ और साहस ने उन्हें बचा लिया। खंडहर तक पहुंचने में उन्हें कई घंटे लग गए। खंडहर के अंदर एक पत्थर की दीवार पर अजीब से निशान बने हुए थे। अर्जुन ने उन निशानों को ध्यान से देखा और समझने की कोशिश की। अंत में उसने एक मंत्र पढ़ा जो दीवार पर लिखा था। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, खंडहर से तेज रोशनी निकली और चारों ओर फैल गई। अचानक तीनों बच्चे वापस तालाब के किनारे आ गए। वे बुरी तरह थके हुए थे, लेकिन सुरक्षित थे। गांव लौटकर अर्जुन ने सभी को इस घटना के बारे में बताया। गांव के बुजुर्गों ने तालाब के चारों ओर पवित्र घेरा बना दिया ताकि कोई और इसकी चपेट में ना आए। लेकिन अर्जुन, रीना और राघव के लिए यह घटना एक ऐसा अनुभव थी जिसे वे जीवन भर नहीं भूल सकते थे। ऐसे ही शानदार कहानियों का आनंद लेने के लिए वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।